भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य आज भी विज्ञान को कह सकते हैं कि चुनौती देते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 मंदिरों के एक अनोखे सफर पर चलेंगे, जहां की कहानियां बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी हैरान कर देती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां आस्था और विश्वास के आगे विज्ञान भी रुक जाता है? चलिए, आज हम उन मंदिरों के बारे में जानेंगे जहां आस्था और चमत्कार के बीच की जो लाइन है ना, वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती। और नंबर 5 पर है केरल का एक ऐसा मंदिर जो अपने अंदर सिर्फ एक बहुत बड़ा खजाना ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। ये है तिरुवनंतपुरम का प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर। इसके 6 तहखाने तो खोले जा चुके हैं और उनमें से इतना खजाना निकला कि उसकी गिनती करने में ही 3 साल से ज्यादा लग गए। लेकिन असली रहस्य तो है इसका 7वां दरवाजा, जो आज तक बंद है। कहते हैं कि इसकी रक्षा 2 विशालकाय नाग करते हैं और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस दरवाजे पर कोई ताला, नट बोल्ट या कोई कुंडी नहीं है। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि मंत्र, जिसे नागबंधम कहते हैं, उससे सील किया गया है। माना ये भी जाता है कि अगर इस दरवाजे पर कान लगाया जाए तो अंदर से सांपों की फुंकार और समुद्र की लहरों जैसी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। मान्यताओं के अनुसार इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गरुड़ मंत्र का एकदम सटीक और सिद्ध उच्चारण। लेकिन कोई भी ये जोखिम लेने को तैयार नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि ये दरवाजा असल में तभी खुलेगा जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि भगवान स्वयं धरती पर आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक ऐसा मंदिर जहां भक्तों को भगवान के दर्शन करने की इजाजत ही नहीं है। ये है लाटू देवता का मंदिर। यहाँ भक्त मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। उन्हें कम से कम 30 फीट दूर से ही पूजा करनी होती है। वजह ये मानी जाती है कि मंदिर के अंदर साक्षात नागराज अपनी एक चमत्कारी मणि के साथ विराजते हैं और कहते हैं कि उस मणि की चमक इतनी ज्यादा है कि उसे देखने वाला कोई भी इंसान अंधा हो सकता है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी साल में सिर्फ एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन अंदर जा सकते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। सिर्फ आंखें ही नहीं, पुजारी अपने नाक और मुंह को भी ढक लेते हैं ताकि उनकी सांसों या शरीर की गंध से भी अंदर बैठे प्राचीन संरक्षक को कोई परेशानी न हो। ये दिखाता है कि उस जगह के लिए लोगों में कितना गहरा सम्मान और शायद थोड़ा डर भी है। अब नंबर 3 पर है एक ऐसा आर्किटेक्चरल कमाल जो कह सकते हैं कि फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देता है। यह है ककनमठ शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के इस ककनम मठ मंदिर को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर बस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, बिना किसी चूने या सीमेंट के। मतलब एक छोटा सा झटका भी इसे गिरा सकता है। लेकिन असलियत ये है कि ये मंदिर हजारों सालों से बड़े बड़े तूफानों और भूकंपों को झेल चुका है। और हैरानी की बात यह भी है कि इसे बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो पत्थर मीलों दूर तक कहीं नहीं पाए जाते। अब इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। लोक कथाओं के मुताबिक इस मंदिर को भगवान शिव के गणों मतलब भूतों ने सिर्फ एक रात में बनाया था, लेकिन सुबह होने से पहले ही काम पूरा नहीं हो पाया और वो इसे अधूरा छोड़कर चले गए। स्थानीय लोग आज भी ये मानते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ आत्माएं भगवान शिव की पूजा करने आती हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, बिहार के एक ऐसे मंदिर में जहाँ एक पवित्र अनुष्ठान, बलिदान या सैक्रिफाइस की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये है मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, जहां बलि देने का तरीका बिल्कुल अनोखा और रक्तहीन है। यहाँ बकरे की जान नहीं ली जाती। देखिए होता क्या है कि बकरे को देवी की मूर्ति के सामने लाया जाता है, फिर पुजारी उस पर कुछ पवित्र चावल और फूल छिड़कता है और इसके छिड़कते ही बकरा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, मानो उसने अपनी चेतना देवी को अर्पित कर दी हो। इसी को जीवित बलि मान लिया जाता है और कुछ ही देर बाद बकरा अपने आप होश में आ जाता है, पूरी तरह से स्वस्थ। और अब आखिर में नंबर 1 पर वो रहस्यमयी मंदिर जिसकी कहानी में चोरी है, एक दिव्य सपना है और एक ऐसी आपदा से बचना शामिल है जो लगभग नामुमकिन था। नंबर 1 पर है तमिलनाडु का श्री मुरुगन मंदिर। 17वीं सदी में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ से भगवान मुरुगन की एक मूर्ति चुरा ली और उसे जहाज में लेकर जाने लगे, लेकिन बीच समुद्र में वो एक भयानक तूफान में फंस गए।
अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने वो भारी मूर्ति समुद्र में फेंक दी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद भगवान मुरुगन ने अपने एक भक्त के सपने में आकर ठीक उस जगह का पता बताया जहां मूर्ति पड़ी थी, और कमाल देखिए, वो मूर्ति भक्त को ठीक उसी जगह पर मिली। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो साल 2004 में देखने को मिला। जब विनाशकारी सुनामी ने हजारों लोगों की जान ले ली, तो समुद्र तट पर बने होने के बावजूद इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सुनामी की विशाल लहरें मंदिर तक पहुंचने से ठीक पहले करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गईं। तो इन पांचों मंदिरों की कहानियों में एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पत्थर और ईंट से बनी इमारतें नहीं हैं। ये आस्था और चमत्कार के वो केंद्र हैं जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शायद कुछ चीजें, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आज भी हमारे तर्क और विज्ञान की पकड़ से बहुत दूर हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज की इस दुनिया में जहां हम हर क्यों का जवाब ढूंढते हैं, इन सदियों पुराने अनसुलझे रहस्यों का क्या मतलब है? शायद इनकी असली ताकत यही है कि ये हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जानने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।